वेलकम स्वागत है आपका अपने चैनल द परफेक्ट विजन अकेडमी कोचिंग क्लास में। बच्चों आज हमारे प्लेटफॉर्म पे बेटा और भी टीचर आने वाले हैं, इसमें मैं अरमान सर को बुलाना चाहता हूँ। आइए अरमान सर जी, आज आपको अरमान सर जी हमारे केमिस्ट्री का पाठ पढ़ाने जाएंगे। हमारे सर जी साइंस पढ़ाते हैं, तो आज आपको वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल गाइस। आज साइंस में आपको आणविक द्रव्यमान के बारे में बताया जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ऊंचाइयों पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप अरमान सर की हमारी क्लास लेंगे आप लोगों की। ऑल स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आणविक द्रव्यमान होता क्या है? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं आणविक द्रव्यमान में सबसे पहला हमारा वर्ग होता है कि सभी छात्रों को सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है कि अणु में उपस्थित परमाणुओं के सभी संगठक, यानी कि अणु में उपस्थित परमाणुओं के सभी संगठकों का योग, जितने भी परमाणु हैं उनका योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। देखिए एलिमेंट्स के आणविक द्रव्यमान होते क्या क्या है। सबसे पहले बेस पर हम पहुंचेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 आणविक द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का। सबसे छोटा हमारी पृथ्वी पर एलिमेंट्स है तो हाइड्रोजन है। दूसरा आणविक द्रव्यमान हीलियम, इसका आणविक द्रव्यमान 4 होता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है? हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1, हीलियम का आणविक द्रव्यमान 4। और सबसे हल्की धातु, यहाँ पे सबसे हल्की धातु आती है लिथियम, उसका आणविक द्रव्यमान 7 होता है। लिथियम का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 7। और फिर बेरिलियम है, बेरिलियम का आणविक द्रव्यमान 9। उसके बाद 5वां एटॉमिक नंबर है बोरान, बोरान का आणविक द्रव्यमान होता है 10। सभी के आणविक द्रव्यमान सबसे पहले हमें लर्न करने हैं। क्या लर्न करना है? आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का आणविक द्रव्यमान 4, लिथियम का 7 और बेरिलियम का 9 आणविक द्रव्यमान, बोरान का 10, कार्बन का 12 होता है। और कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 14 आणविक द्रव्यमान होता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का 16 आणविक द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का कितना आणविक द्रव्यमान होता है? 16। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन का 19 आणविक द्रव्यमान होता है। क्लोरीन के बाद नियोन का अक्रिय गैस है, ये भी नियोन। यहाँ हीलियम अक्रिय गैस थी, नियोन अक्रिय गैस है। नियोन का आणविक द्रव्यमान होता है 20। समझ में आया? कितना होता है? 20। नियोन के बाद 11 सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का आणविक द्रव्यमान होता है 23। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है 12 Mg। मैग्नीशियम का आणविक द्रव्यमान होता है 24। उसके बाद एल्युमिनियम आता है 13 Al।
एल्युमिनियम का आणविक द्रव्यमान 27 होता है। 14 सिलिकॉन का आणविक द्रव्यमान 28 होता है। उसके बाद 15 फास्फोरस 31 आणविक द्रव्यमान होता है। तो कहने का मतलब हमें ये सभी आणविक द्रव्यमान सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस के बाद सल्फर का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। कितना होता है सल्फर का आणविक द्रव्यमान? 32। सल्फर के बाद कुछ महत्वपूर्ण तत्व अब लेते हैं। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। सल्फर के बाद क्या आता है? 17Cl क्लोरीन। इसका आणविक द्रव्यमान 35.5। जितना आणविक द्रव्यमान है उतना ही यूज करेंगे। ये आणविक द्रव्यमान कुछ 35.5। क्लोरीन के बाद आर्गन, इसका 38 के समथिंग होता है। आर्गन के बाद पोटेशियम का 39 होता है। इसका 38, पोटेशियम का 39, 20 कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान जो होता है 14 होता है। देखिए इसमें सभी आणविक द्रव्यमान हमें याद नहीं करने हैं फिलहाल हमें उन तत्वों के करने हैं जो हमारे फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले कहने का मतलब कितने तत्वों के हमें आणविक द्रव्यमान याद करने पड़ेंगे, लर्न। ये तो एक क्रम है आणविक द्रव्यमानों का कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का आणविक द्रव्यमान 2 होता है, लिथियम का आणविक द्रव्यमान 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन का 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 19 होता है, नियोन का 20 होता है, 11 का यानी कि सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28। लेकिन हमें सभी आणविक द्रव्यमानों की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता केवल उनकी होती है जिनसे अनेक यौगिक बनते हैं। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे यौगिक नहीं बनते। जरूरत हमें कितने तत्वों की है? हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हमें याद करना ही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के बाद बोरान का याद करना ही करना पड़ेगा, कार्बन का याद करना ही पड़ेगा, नाइट्रोजन का याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान, क्लोरीन के बाद सोडियम का याद करना जरूरी है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम के बाद फास्फोरस का, और फास्फोरस के बाद सल्फर का, सल्फर के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद पोटेशियम का, और पोटेशियम के बाद कैल्शियम का। इसके बाद भी कई एक आणविक द्रव्यमान है जो हमें याद करने हैं, हमें और बाकी सभी पूरे याद नहीं करने। कहने का मतलब इसके बाद आपको 25 का करना है। मैग्नीज का आणविक द्रव्यमान होता है 56, 55, और Fe का 56। Fe के बाद Cu का याद करना है, यहाँ Cu का याद करना है। Cu का आणविक द्रव्यमान होता है 63.5, और Cu के बाद Zn का याद करना है, जिंक का 65.5। जिंक के बाद ब्रोमीन का याद करना है, क्योंकि सभी नहीं करने। एक वैसे तो 118 तत्व होते हैं, 118 तत्वों के आणविक द्रव्यमान आप याद भी नहीं कर सकते हो। बस महत्वपूर्ण तत्वों को याद कर लो जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके बाद 35 ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन का आणविक द्रव्यमान याद करना ही पड़ेगा, 80 होता है। ब्रोमीन के बाद 47 Ag का आणविक द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। Ag का आणविक द्रव्यमान 108 होता है। कहने का मतलब हमें जितने भी एरो लगा चुके तत्वों के करीब मिनिमम, इसमें आप सभी को आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का याद करना है। हाइड्रोजन के बाद बोरान का याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। बोरान के बाद कार्बन का याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1, बोरान का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, और ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 19, और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24,
एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32। सल्फर का 32। सल्फर के बाद क्लोरीन का याद करना है 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, मैग्नीज का 55, Fe आयरन का 56, Cu का 63.5, जिंक का 65.5, ब्रोमीन का 80 और सिल्वर या चांदी का 108। इसमें जितने आणविक द्रव्यमानों पे एरो के निशान लगे वो आणविक द्रव्यमान आपके मॉलिक्यूलर मास में आने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मास की परिभाषा क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का संगठन, यानी किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन का योग। यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ इसकी। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन का योग, संगठन के आणविक द्रव्यमान का योग, आणविक द्रव्यमान का योग, द्रव्यमान का योग, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन है किसी अणु में उपस्थित, क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन के आणविक द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण मॉलिक्यूलर मास का H2, यह हाइड्रोजन गैस है। H2 का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। H2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। H2 का मॉलिक्यूलर मास परिभाषा क्या कह रही है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन के आणविक द्रव्यमान का योग। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 नंबर पे देख लीजिए। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? बोलो साथ में। 1 हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 हो गया। इस तत्व का आणविक द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन का? 1। जैसे ही 1 यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं उसमें? 2। जितने भी मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं उन मॉलिक्यूल में गुणा का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सी चिन्ह का प्रयोग करते हैं? गुणा। तो या मल्टीप्लाई कहते हैं। 1 × 2, यानी कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 1। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो अर्थात इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2। सभी को समझ में आ रहा है? इसी प्रकार यदि जल का आणविक द्रव्यमान पूछा जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। एक बार पुनः समझ लो, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। एक बार पुनः समझ लो। इसे आणविक द्रव्यमान, जैसे H2 गैस हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 आपको पहले ही बता चुके हैं। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई या 1 गुणित 2 बराबर 2। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H2O का, इसमें U और प्रयोग करते हैं यूनिट से, ठीक है। H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? H2O का आणविक द्रव्यमान
ज्ञात कीजिए। कौन सा द्रव्यमान ज्ञात करना है? आणविक द्रव्यमान या फिर मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। H2O किसका सूत्र है आपको पता है? जल का। तो H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। किस प्रकार करेंगे पुनः एक बार देखेंगे। H2O फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, और लिखने के फलस्वरूप क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हम पहले पढ़ चुके हैं। कितना है? एक है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे एक। अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर? तो 1 × 2। परिभाषा में क्या लिखा है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन के आणविक द्रव्यमानों के योग को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कुल आणविक द्रव्यमान योग होता है। तो योग का मतलब जब दो तत्व दिए हैं इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मध्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? योग का मतलब ऐड करेंगे। तो एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जैसे ही लिख लिया है और उसके मॉलिक्यूल लिख लिए, तो 1 × 2 + 16। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान यहाँ देखिए कितना है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? और हाइड्रोजन का कितना था? 1। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान हम कितना प्रयोग कर देंगे? O की जगह पे 16। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आगे इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस 16। टोटल योग करेंगे तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया जल का आणविक द्रव्यमान? सभी को आ गया समझ में? सेम इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ऊपर वाला साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर था। H2O क्या है? वाटर। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो फॉर्मूले को पुनः लिखेंगे। CO2 क्या लिखेंगे? फॉर्मूले को पुनः CO2, और लिखने के फलस्वरूप इसमें किस किस के आणविक द्रव्यमान की हमें आवश्यकता है? C की और O की। किसके आणविक द्रव्यमान की आवश्यकता है? तो इधर C पर जाएंगे। C का आणविक द्रव्यमान कितना है? ये याद करने पड़ेंगे आपको आगे चलकर। C का आणविक द्रव्यमान 12 है। कितना है? 12। अब यहाँ आणविक द्रव्यमान को हल करने के लिए क्या विधि दे रहा है? योग करना है। तो 12 प्लस चिन्ह कौन सा लगाएंगे योग के लिए? प्लस। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान अभी पहले पढ़ चुके हैं 16। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। तो पहले गुणा हल करेंगे, तो 12 + 16 दूनी 32। टोटल 2 2 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, 44। आंसर इसका आया। कितना आया? 44। क्या आप सभी को आणविक द्रव्यमान निकालने समझ में आ रहे हैं? आणविक द्रव्यमानों को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, समझ में आ गया? H2O वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक एसिड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। वो एसिड है H2SO4। जानते हो इसे? क्या कहते हैं? H2SO4 को कहते क्या है? H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आणविक द्रव्यमान। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि H2SO4 पूरा H2SO4
हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान पहले ही हम बता चुके हैं कितना है, अब तो याद हो गया होगा कितना है। तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो जितने मॉलिक्यूल हो वो गुणा लगता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, योग होता है, तो मध्य में क्या लगेगा? प्लस। सल्फर का आणविक द्रव्यमान देखना है हमें, सल्फर का 32, सल्फर का कितना है? 32। ऑक्सीजन का पहले ही बता चुके हैं, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो मध्य में चिन्ह कौन सा आएगा? सभी परमाणुओं का आणविक द्रव्यमानों का योग होता है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 16। तो यहाँ पे करेंगे 16, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखेंगे 4 हैं, तो मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे? 4 का। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, दोनों मल्टीप्लाई हल कर लो। 2 + 32 + 64, 16 चौके कितने होते हैं? 64। जोड़ दो, 4 2 6, 6 2 8, 4 2 6, 6 2 8 और 6 3 9, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 98 होगा। क्या होगा? 98। समझ में आ रहे हैं आणविक द्रव्यमान या नहीं आ रहे? नेक्स्ट HCl का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका आणविक द्रव्यमान? HCl का। करके दिखाइए आप। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, सभी को करना है ये। HCl का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, करके दिखाइए, थोड़ा वेट कर रहे हैं। HCl का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H का देखना है और Cl का देखना है। Cl का ये है 0.5 है, तो 0.5 प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। हेल्प इसकी लेनी है, हेल्प और हेल्प इसकी लेनी है, और आपका आणविक द्रव्यमान हल हो जाएगा। दोनों का क्या करना है? योग करना है, ठीक है। तो HCl का आणविक द्रव्यमान किसका कितना है बताइए? 30.5। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान HCl, पुनः लिख लो एक बार, दिक्कत हो रही है तो। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान आपके समक्ष है 1, और Cl का आणविक द्रव्यमान कितना है? 35.5। केवल इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो 0.5 तो रहेगा ही, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3। यही आंसर होगा। आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 36.5। आंसर ये होगा। क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान 35.5 है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 है। जब दोनों को जोड़ेंगे 35.5 + 1 तो 36.5, ठीक है। नेक्स्ट और बड़े भी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हैं, ये तो नॉर्मल है। आगे नेक्स्ट एक और अम्ल है, अम्ल पे ही चर्चा कर रहे हैं तो अम्लों को ही उठा लेते हैं। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। हल करके दिखाइए सभी। CH3COOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आप बताएंगे। ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। इसका 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 98, चौथा ऑप्शन है 36.5। कौन सा ऑप्शन सही है तीनों में? 60 वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं कैसे 60 वाला ऑप्शन सही है, हल करेंगे इसे। CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर आप सभी कार्बन का आणविक द्रव्यमान देखेंगे या याद कर लेंगे पहले से ही। 12 है। कितना है? 12। और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान पता है सभी को, प्लस का चिन्ह लगाएंगे मध्य में। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 था, ये दिख रहा है। कितना है?
1, तो 12 प्लस 1। मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चेक कीजिए कितने, 3, तो मल्टीप्लाई 3 का लगा दो, और लगाने के फलस्वरूप सबका योग होता है प्लस कार्बन का अभी 12 प्रयोग कर चुके हैं, कार्बन का पुनः कितना होगा 12, ऑक्सीजन का भी अभी 16, फिर ऑक्सीजन का दोबारा ऑक्सीजन आ गया 16, हाइड्रोजन का 1। पहले गुणा हल कर लो इसमें, 12 प्लस 3 1 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, टोटल करेंगे 6 6 12 1 13 14 15 15 3 18 18 और 2 20 20 की कैरी 2। अब देख लो 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6। तो सही आंसर हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 60 होगा। क्या होगा 60। ऐसे ही नेक्स्ट और करने हैं आणविक द्रव्यमान। जब तक आप सीख नहीं जाओ तब तक करते ही रहो इन्हें, ठीक है, सीख जाओ उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? तो Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए सभी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, करिए। हेल्प आणविक द्रव्यमानों की लीजिए, यानी कि Na की हेल्प लेनी है और दूसरी कार्बन की हेल्प लेनी है और तीसरी ऑक्सीजन की हेल्प लेनी है। ऑक्सीजन का है सबसे ज्यादा, जो एरो मैंने लगाई है उन्हीं तत्वों की हेल्प ज्यादा लेनी पड़ती है, बाकी तत्वों की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। एरो वाले केवल देख लो बस। 106 राइट है, 106 आणविक द्रव्यमान बिल्कुल सही है। Na2CO3 हल करेंगे इसे पुनः। तो सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, मुझे तो याद है 23 होता है, आप भी याद कर लो। तो 23 मॉलिक्यूल देखिए Na के 2 मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई लगाइए 2 का, प्लस कार्बन का आणविक द्रव्यमान देखिए 12 होगा शायद, 12 कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना है 12। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान देखिए इधर 16। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 23 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 16। अच्छा मॉलिक्यूल नहीं देख पाए इसके, 16 मल्टीप्लाई 3, मॉलिक्यूल भी देखने, मॉलिक्यूल रह गए तो गलत हो जाएगा। तो 23 दूनी कितने होते हैं 40 प्लस 12 और 16 3 कितने होते हैं, टोटल काउंट करना है क्या होगा टोटल, 8 और 2 10, 10 6 16 की कैरी 1, 4 और 1 5 6, 6 और 4 10, अर्थात 106 है सोडियम कार्बोनेट का आणविक। कितना है 106। नेक्स्ट और भी कठिन भी है, सरल भी है, आप जैसे सीखना चाहो वैसे सीख लो। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उतने ही, कहने का मतलब ज़्यादा कठिनता की ओर जाते चलेंगे। नेक्स्ट ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। C6H12 O6, इसे कहते हैं ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। सभी हल कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। किसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ग्लूकोज का। करिए हल, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज CH और O के आणविक द्रव्यमानों की आवश्यकता होगी इसमें। तो क्या है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, 180। राइट। कैलकुलेट कर लो। कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना था कार्बन का 12। यस कार्बन के मॉलिक्यूल चेक कीजिए, है। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे मॉलिक्यूल के लिए, यस
6 और मध्य में के कौन सा चिन्ह प्रयोग करो? प्लस का प्लस। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 कितने मॉलिक्यूल हुए? 12 12। कितने मॉलिक्यूल हैं? 12। यहाँ 6 थे, यहाँ 12 है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16। कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 कैलकुलेट कर दो। 72 होगा, 12 चाहिए। 12 1 12 होगा, कितना होगा? 12 और 16 छिके 96। कैलकुलेट कर लो। 6 2 8 8 2 10 10 की 0 बची कितनी? 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 7 कितना आया? 180 अच्छा, सुक्रोज का निकालो। इसी सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। किसका करना है? C12H22O11, जिसे कहते हैं चीनी या शक्कर। सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 342। रट रखे हैं हैं? क्या? सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सुक्रोज का, चीनी का कितना होगा? सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लो तरीके से, ऐसे मत बताओ। सुक्रोज का पहले कार्बन आ रहा है इसमें, तो 12 मॉलिक्यूल कार्बन के कितने हैं? मॉलिक्यूल कार्बन के कितने? 12 ही है, मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 मल्टीप्लाई कितने मॉलिक्यूल हैं? 22 प्लस ऑक्सीजन का अणुभार 16 मल्टीप्लाई 11 कैलकुलेट कर दो। 11 कैलकुलेट कर दो। 144 तो 12 में 12 कितने होते हैं? 144 144 प्लस प्लस 22 1 22 और 16 गुणा 11 176। टोटल ऐड कीजिए 342 होगा। देख करते रहना आप, ठीक है? कितना टोटल होगा? 342। देखो मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 6 2 8 4 6 2 8 8 4 12 की कैरी कैरी कितनी होगी? 1 तो 7 7 और 1 8 और 2 10 और 4 कितनी हो गई? 14 की 4 कैरी 1 1 2 और 1 कितना हो गया? क्लियर? थोड़े और कठिन की ओर चलते हैं। ये तो बहुत सरल है, जितने आपने किए हैं बहुत सरल हैं, सभी आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। लेकिन अब की बार आपने कर दिया तो हम मानेंगे कि हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl2.2H2O। यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें प्रसव संगठन पूछा गया था, लेकिन प्रसव संगठन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास की आवश्यकता होती है। तो CaCl2.2H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। करिए हल। CaCl2.2H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, यूपी बोर्ड 2015 में आ चुका है उक्त क्वेश्चन। इसमें प्रसव संगठन पूछा गया था, आपको केवल आणविक द्रव्यमान ही ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान के बाद की स्टेज है कि आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, प्रसव संगठन कहते हैं जिसे। तो CaCl2.2H2O का आणविक द्रव्यमान हल कीजिए, कितना आ रहा है? 147 आ रहा है। 147 राइट। कितने बच्चों का आ चुका? कुछ बच्चों को समस्या हो रही है जो नहीं हुए हैं। चलो देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ पुनः। जब कभी भी क्रिस्टलन जल साथ में हो, क्या साथ में हो? क्रिस्टलन जल। इसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। कई एक ऐसे कंपाउंड हैं जैसे ऑक्जेलिक एसिड एंड फिटकरी और आपका हावल सोडा, इनमें क्रिस्टली जल उपस्थित होता है। कॉपर सल्फेट में भी होता है। तो इनमें क्रिस्टलन जल, जितने भी तत्वों में क्रिस्टलन जल आता है, उनके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्रिस्टली जल का आणविक द्रव्यमान हमें अलग से निकालना पड़ता है। पहले इतना हल करेंगे। Ca का आणविक द्रव्यमान देखिए कितना है, ये लिखा है। Ca का कितना है आणविक द्रव्यमान? 14 प्लस कितना है? 14 है Ca का आणविक द्रव्यमान प्लस। अब Cl2 पे जाएंगे। क्लोरीन कहाँ है देखिए? 35.5। क्लोरीन कितना है? 35.5। तो 35.5
क्लोरीन का मॉलिक्यूल चेक कीजिए, कितने? 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पे डॉट आ रहा है, डॉट का अर्थ मैथ में मल्टीप्लाई माना जाता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ये पहले ही कह चुका है सभी का योग होता है। क्या होता है? योग। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाए जाएंगे उनका सवाल गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई लगाना नहीं है आपको, ठीक है? तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लगाने के बाद ये कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इससे पहले आप सभी H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर चुके हैं। इसका आणविक द्रव्यमान H2O का कितना निकला था? H2O का 18। तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। आप बार बार हल नहीं करना है, डायरेक्ट प्रयोग करना है। तो जल का आणविक द्रव्यमान पहले 18 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ 18 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 18। 36 से दिया 18, ठीक है? इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? आगे चलेंगे। 40 प्लस 35.5 दूनी 71 प्लस 18 दूनी 36। कैलकुलेट कर जाओ। 6 और 1 7 और 7 3 10 10 4 147। कितना आएगा? 147। कितना आएगा? 147। नेक्स्ट है आगे, इसी प्रकार का है अगला क्वेश्चन। क्रिस्टलीय जल, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4.5H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। फिर ये कौन कौन कर सकता है इसे? सेम इसी प्रकार का सवाल है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4.5H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं सभी कि नहीं कर रहे हैं? करिए जल्दी सॉल्व। बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट का जो आणविक द्रव्यमान है 249.5 है। कितना है? 249.5। लेकिन हल कैसे करेंगे? उन्हें एक बार प्रक्रिया दोहराएंगे। Cu पर पहुंचेंगे। कहाँ है Cu? कितना है आणविक द्रव्यमान इसका? 63.5 प्लस, अब सल्फर पर पहुंचेंगे। गंधक कहते हैं जिसे। S देखिए कहाँ है? S 32। S का कितना है? 32 प्लस ऑक्सीजन पर फिर पहुंचेंगे पुनः एक बार 16। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ चेक करेंगे? 4 प्लस कितने जल के क्रिस्टलीय जल के मॉलिक्यूल हैं? 5 अणु हैं। तो 5 का गुणा किस में कर देंगे? H2O के आणविक द्रव्यमान में 18 में। H2O का आणविक द्रव्यमान सबसे पहले दूसरे नंबर पे मैंने निकाला था, 18 आया था, पता है? वो डायरेक्ट अब प्रयोग करेंगे। अब बार बार नहीं निकालेंगे कि H का अलग निकालो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग। इसे कैलकुलेट कर देंगे। मल्टीप्लाई पहले हल कीजिए। तो बराबर 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चौके कितने होते हैं पता है? 64 और 18 बंदे 90 होते हैं। ठीक है, टोटल कर देंगे। 0.5 है तो 0.5 पहले लिख देंगे पहले ही, क्योंकि दशमलव आ रहा है। टोटल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से करिए। 4 4 2 6 6 3 9 9 लिख देंगे सीधा। आगे लास्ट वाले 9 6 15 15 3 18 और 6 24। कितना आया? 249.5 249.5। ये कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान है।
नेक्स्ट और हल करना है। अब की बार का बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि वो खाद में यूरिया का पूछा जा रहा है, NH2CO NH2 यूरिया खाद का पूछा जा रहा है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यूरिया 46% पाया जाता है इसमें नाइट्रोजन। यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। सभी हल कीजिए। यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है। सर 60। इतनी जल्दी अब तो निकाल रहे हो, क्या बात है? 60 आ रहा है सर। बहुत फास्ट हो गए अब तो, हैं? सीख गए इसका मतलब, ऐसी बात है। तो नाइट्रोजन का देखिए कितना है आणविक द्रव्यमान? 14 यहाँ लिख देंगे। NH2CO NH2 पुनः लिख लो, दिक्कत हो रही हो तो, क्योंकि ठीक है नाइट्रोजन का पुनः लिखेंगे 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे 1 × 2 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के? तो सबसे पहले गुणा हल करेंगे। और भी कोई गुणा है? 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ठीक है। ऐड कर देंगे 4 2 6 6 6 12 12 और 2 14 15 16 16 और 4 20 की 16। कैरी कितनी बची? 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6। जितना एसिटिक एसिड का था उतना ही यूरिया के का भी आणविक द्रव्यमान आया है। आया है कि नहीं? अगला वाला और भी कठिन है इससे। अब निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। किसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है? ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र पता है आपको? COOH2H.2H2O ये ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है। और इसका पूछा है उसने आणविक द्रव्यमान। क्या पूछा है? आणविक द्रव्यमान। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा न्यूमेरिक केमिस्ट्री में इसी से बनते हैं, ऑक्जेलिक एसिड से। इधर यूरिया से बनते हैं, उधर एसिटिक एसिड से बनते हैं, इधर ऑक्जेलिक एसिड से बनते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो रही हो किसी को तो सूत्र को फोल्ड कर दो। क्या करोगे? सूत्र को फोल्ड। तो C कितने हैं इसमें? 2, O कितने? O कितने? 1 2 3 4 4 और H कितने? 2.2H2। ये सरल हो गया, इसे करिए, ठीक है। उसमें दिक्कत हो रही होगी यहाँ C2O4H2, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सर 126 आ रहा है। 126 राइट है, सही है। ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान सभी का 126 आ रहा है। ये नोट कर लिया कि नहीं कर पाए? ये बात हाँ, ये नोट कर लिया। ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना आया? 126। हल कर लेते हैं। 12। कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 12। कितने मॉलिक्यूल कार्बन के? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। कितने मॉलिक्यूल हैं? 4। हाइड्रोजन का कितना है? 1। मॉलिक्यूल कितने हैं? यहाँ पे कितने अणु हैं जल के? 2। जल का आणविक द्रव्यमान कितना बताया था पहले? 18। कैलकुलेशन जितनी हो उतनी कर दो, ठीक है। सब में गुणा लगेगा इसमें। 24 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। सबको टोटल करेंगे हम। 6 2 8 8 4 12 12 और 4 16 16 की 6 कैरी 1 3 और 1 4 4 और 6 10 10 और 2 12 टोटल 126 आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान है।
किसका आणविक द्रव्यमान है? ऑक्जेलिक एसिड का। इसके नेक्स्ट अगला टॉपिक आपको तुल्यांकी द्रव्यमान बताया जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। यदि आपको तुल्यांकी द्रव्यमान पढ़ना हो तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो देखें, ठीक है। और सभी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।